मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जो किया था सिगमंड फ्राइड ने किया था। यह निवासी थे वियना, ऑस्ट्रिया के। इनका जन्म जो था 1856 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1940 ईस्वी में। सिगमंड फ्राइड जी ने जो क्या है मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं दो। पहली है जिजीविषा यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति, इसे इसरो भी कहते हैं। और दूसरी है मुमूर्षा यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इसको थैनाटोस भी कहते हैं। अब देखिए जिजीविषा के बारे में। जीवन मूल प्रवृत्ति, ऐसे व्यक्ति जो यौन प्रवृत्ति के आधार पर काम शक्ति के द्वारा अपनी संपूर्ण ऊर्जा का व्यय कर लेते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति जो क्या है, जीवन जीने के लिए साधन जुटाने के लिए प्रेरित करती है। जीवन मूल प्रवृत्ति जो है मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो साधन होते हैं उनको जुटाने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए इसमें काम वासना, भूख, प्यास शामिल है। इसके लिए फ्राइड दूसरे इसरो शब्द का प्रयोग किया है। इसके लिए जो क्या है इस फ्राइड जी ने इसरो शब्द का प्रयोग किया है। अब दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ऐसे व्यक्ति जो यौन प्रवृत्ति के आधार पर काम शक्ति के द्वारा अपनी संपूर्ण ऊर्जा का व्यय नहीं कर पाते हैं, वह व्यक्ति क्या है क्रोधित रहने लगते हैं और स्वयं व समाज से घृणा करने लगते हैं। अतः उनमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके लिए फ्राइड ने जो क्या है थैनाटोस शब्द का प्रयोग किया है। देखिए एक शब्द बहुत आता है एग्जाम में, लिबिडो। लिबिडो क्या है? तो सिगमंड फ्राइड ने यौन अथवा काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है तथा काम शक्ति को कहा है जीवनदायिनी शक्ति का नाम दिया है। लिबिडो कहा है यौन अथवा काम प्रवृत्ति को। तो ये आप याद रखना, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि लिबिडो क्या है। अब देखते हैं मन की दशाएं या अवस्थाएं, इसे अकारात्मक मॉडल कहते हैं। फर्स्ट तो देखिए फ्राइड जी ने मन के जो 3 स्तर बताए हैं। पहला है चेतन मन, जो कि हमारे कुल मन का जो है 10% होता है, यानी कि 1/10वां भाग होता है। दूसरा है अर्धचेतन मन और तीसरा है अवचेतन मन। अवचेतन मन जो हमारा कुल मन का 90% होता है, यानी कि 9/10 भाग होता है। अब चेतन मन में क्या होता है, इसे इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो देखिए यह वर्तमान से संबंधित होता है। चेतन मन क्या होता है हमारा वर्तमान से संबंधित होता है। इसे आदर्शवादी या फिर आदर्शवादी मन या फिर नैतिकवादी मन या नैतिक मूल्यों का भंडार या फिर सामाजिक गुण विकसित करना इसके कार्य होते हैं। चेतन मन कुल मन का 1/10 भाग होता है, 1/10 भाग होता है। इसे किशोरावस्था से जोड़कर देखा जा सकता है। दूसरा है अर्धचेतन मन, यानी कि हाफ कॉन्शियस माइंड। यह अर्जित मन होता है। इसे क्या है मनुष्य अर्जित करता है अपने अनुसार, इसे अपने व्यक्तित्व के अनुसार अर्जित करता है। इसे देखिए यह वास्तविकता पर आधारित मन है। यह उचित अनुचित का ज्ञान कराता है तथा इदम की इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। अब आप अगर चोरी करने की सोच रहे हैं कि ये बुक है इसको हम चुरा लेते हैं, कोई नहीं देख रहा हमें, तो जो अर्धचेतन मन होता है वो कहेगा नहीं ये आपकी नहीं है, ये दूसरे की है। तो इसलिए वो क्या है उचित अनुचित का ज्ञान कराता है तथा इदम की इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। अर्धचेतन मन में याद की हुई बातों को अचानक भूलना तथा थोड़ा सा प्रयास करने पर जो क्या याद आ जाती है। यह मन चेतन तथा अर्धचेतन मन के बीच की अवस्था होती है। इसे बाल्यावस्था से जोड़कर देखा जा सकता है। तीसरी अवस्था है अवचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। यह जन्मजात होता है। यह मन जो क्या होता है अवचेतन मन क्या होता है जन्मजात होता है। इसे सुखवादी मन कहा जाता है। अचेतन मन अवचेतन मन हमारे अंदर का पशु होता है, इस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। अचेतन मन यानी कि अचेतन मन में यानी अवचेतन मन में काम प्रवृत्ति का भंडार होता है, जिसे लिबिडो कहा जाता है। जितने भी अनैतिक, असामाजिक, अमर्यादित जो गुण हैं तथा दमित इच्छाओं का भंडार गृह माना जाता है इसे। अब दमित इच्छाएं क्या होती हैं? दमित इच्छाएं वो होती हैं जो हमारे सपने होते हैं और पूरे नहीं हो पाते हैं, वो हमारे कहाँ चले जाते हैं अवचेतन मन में, जिन्हें हम कहते हैं दमित इच्छाएं, जो पूरी नहीं हुई हमारी। इसे तार्किक मन भी कहते हैं। अब देखिए इसे शैशवावस्था से जोड़कर देखा जा सकता है। पहला हमने पढ़ा अकारात्मक मॉडल और दूसरा है संरचनात्मक मॉडल। इसके अंदर कहा इड, ईडो और सुपर ईगो, इनको पढ़ेंगे। तो इड जो क्या है, इड को हम इदम कहते हैं,
इदम जो है अचेतन मन यानी कि अवचेतन मन के साथ जुड़ा रहता है। इड जो किसके साथ जुड़ा रहता है? अचेतन मन के साथ। जैसे हमारा अचेतन मन रहेगा वैसा ही हमारा इड होगा यानी कि इदम होगा। इसमें इच्छाओं का भंडार रहता है। छोटे छोटे बच्चों में इदम की प्रधानता होती है। यह जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात। इसे अर्जित नहीं किया जाता, ये जन्मजात होता है। दूसरा है ईगो। यह अर्धचेतन मन के साथ जुड़ा रहता है। यह मनुष्य का घनिष्ठ मित्र होता है। यह उचित अनुचित का ज्ञान कराता है तथा व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है। अब तीसरा देखते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो यानी कि परा अहम। यह चेतन मन के साथ जुड़ा रहता है। यह अचेतन मन के गलत कार्यों को रोकने का कार्य करता है। यह अच्छे व नैतिक कार्यों पर बल देता है। ओडिपस ग्रंथि। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। और इलेक्ट्रा ग्रंथि, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। यानी कि ओडिपस ग्रंथि जो होती है लड़कों में पाई जाती है, जिसके कारण वो अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो लड़कियों में पाई जाती है, जिसके कारण वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। एक शब्द और था स्वमोह यानी कि नर्सिसिज्म क्या होता है? तो स्वमोह होता है अपने आप से प्यार करना या अपने में मस्त रहना, नर्सिसिज्म कहलाता है।